हो जाता है। शब्द युग्मों को समान आभास या समानाभास शब्द भी कहते हैं, समोच्चारित शब्द भी कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और समध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं। किसे? शब्द युग्म को। शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, ध्वनियां समान होती है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होते हैं। मामूली सा, केवल अर्थ में तो बहुत अंतर होता है, लेकिन सुनने में, ध्वनियों में या उच्चारण में मामूली सा अंतर होता है। केवल 1 या 2 मात्रा का अंतर होता है या 1 बिंदु का अंतर होता है, मतलब अंतर मामूली सा होता है। आगे आइए देखते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण से बताते चलती हूँ। जैसे अनल और अनिल, इसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, अनल शब्द है और अनिल शब्द है, केवल 1 मात्रा का अंतर है। न पर छोटी की मात्रा लग जाने से अनिल का अर्थ वायु हो गया और केवल छोटी की मात्रा हटा देने से शब्द बन जाता है अनल, और जिसका अर्थ होता है अग्नि। आइए शब्द युग्म के कुछ उदाहरण शब्दों को भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे शब्द है अकर, जिसका अर्थ अकर अर्थात न कर। ठीक है, अकर, देखिए हाईलाइट कर दिया हमने, जिसका अर्थ हुआ न कर अर्थात ना करने योग्य। लेकिन अगर आकर कहा तो आकर का यह भी अर्थ निकल जाता है। जैसे राम ने श्याम के पास आकर कहा कोई भी बात, और आकर का अर्थ दूसरा भी होता है। खान या खदान को भी आकर ही कहते हैं। देखिए, यह हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण यदि देखें तो अग शब्द है। देखिए, अग शब्द, जिसका अर्थ हुआ सूर्य या अचल। दूसरा शब्द अघ है, जिसका अर्थ हुआ पाप। आगे आइए शब्द युग्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर का सेट भी लगा लिया जाए। देखिए, शब्द युग्म से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन और आंसर बनते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं, इत्यादि बातें हम इस आंसर सेट पेपर में देख सकते हैं। अतः कुछ क्वेश्चन आंसर लगाना आवश्यक है। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, केवल 7 क्वेश्चन हमने रखा है। सभी प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन लिख के आएगा, जिसमें इस ऐसे ही नंबरिंग होगी जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें अंतर और अनंतर, इन दोनों का अर्थ पूछ रहा है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि अंतर और अनंतर का अर्थ सही बता रहा हो। तो अंतर का अर्थ हो गया भिन्नता और अनंतर का अर्थ हो गया बाद में। देखिए, अंतर का अर्थ हो गया भिन्नता, ये जो अंतर शब्द है इसका अर्थ है भिन्नता, और बाद में का हुआ अनंतर। ठीक, अनंतर का अर्थ हुआ बाद में और अंतर का अर्थ हुआ भिन्नता। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है, दूरी, निकटता, मृतक के सब गलत है। आगे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपर शब्द है और अपार शब्द है, इसमें केवल एक ही मात्रा का अंतर है। इन दोनों का अर्थ बताना है कि इन दोनों के सही अर्थ किस ऑप्शन में है। तो देखिए, अपर, विस्तृत और संकुचित, यह नहीं होगा, यह गलत है। विस्तृत और संकुचित नहीं होगा, ये गलत है। हाँ, अपर मतलब दूसरा, ये सही है, और अपार मतलब असीम, ये सही है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अम्बुज शब्द है और अम्बुधि शब्द है। हम लोग पर्यायवाची शब्द में पढ़े होंगे कि ज लगा दें तो कमल के फूल का अर्थ देने लगेगा, और यदि धी लगा दें तो समुद्र का अर्थ देने लगेगा, और यदि लास्ट में द लगा दें तो बादल का अर्थ देगा। जो भी शब्द है, मतलब कुछ ऐसे चुनिंदे शब्द हैं जिसके लास्ट में ज लगाने से कमल के फूल का अर्थ देने लगता है, लास्ट में धी लगाने से समुद्र का अर्थ देने लगता है, और लास्ट में द लगाने से बादल का अर्थ देने लगता है। जैसे जलद, तोयद, अम्बुद, ये क्या है? ये बादल है। लेकिन अम्बुज, जलज, ये कमल के हैं।
अम्बुधि, जलधि, पयोधि, निरधि, ये समुद्र के हैं। तो स्पष्ट हो गया, अम्बुज का अर्थ होगा कमल और अम्बुधि का अर्थ होगा समुद्र। तो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे आइए देखते हैं। देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा, यह देखने सुनने में तो समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है। अपेक्षा अर्थात किसी से अपेक्षा रखना, किसी से आशा रखना। उपेक्षा करना अर्थात तिरस्कार करना। तो आंसर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे आइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगम और आगम, अ पर केवल आ की मात्रा लगने से अर्थ बदल जा रहा है। अगम अर्थात दुर्लभ, दुर्लभ। आगम अर्थात उत्पत्ति। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे ये देखते हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ अर्थात जानकर और अनभिज्ञ अर्थात अनजान। अनजान ही होगा, यहाँ अनजान लगता है गलत लिख गया, अनजान होगा। अनजान अर्थात जो न जान रहा हो, ठीक। अभिज्ञ अर्थात जानकार। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे आइए 7वां और लास्ट क्वेश्चन देख